ये जो मन है ना, ये भगवान ने इसकी रचना की है। इंद्रिया मनयास्मक है, इंद्रियों में मैं मन हूँ और त्रिगुण माया का इसमें भरा हूँ पूरा पॉइजन जहर है। आप देखो मन छोड़ के गंदी बात में जाएगा ही जाएगा, यह नहीं कि अच्छी बात में नहीं जाता, अच्छी बात में लगाव तो लेगा, और वह भी थोड़ी देर, और बुरी बात में लगाने की जरूरत नहीं। आरा से इसका स्वभाव रचना ऐसी रची गई, अब यही गेम रखा गया है कि अब इसकी गति को रोको, अंतर्मुखी मिलेगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं, आनंद मगन हो जाओगे। और उसी आनंद की खोज देखो जब हमाराम कहा है इस शरीर को भोग ले, इस वस्तु को भोग ले, अमुक देखो सब अपने घर के जैसे बैठे हैं, क्या उसके भोगने के बाद मन को शांति मिलती है? थोड़ी देर के बाद फिर एक नया संकल्प बनता है, फिर एक नहीं, मतलब हमारी खोज अधूही रही, वो नहीं मिला जो मैं सोच रहा था। सोचने में जैसा सुख मिलता है वैसा ना भोगने में नहीं मिलता, चाहे वो भोजन हो, दुर चाहे वो कोई क्रिया हो। आप अब देखना जो मन हमें सचवा के पागल बनाता है, और जब हम उस पर जाते हैं तो वह जी मिलती है, तबलगता है कि वो यहाँ नहीं शायद यहाँ हो, यहाँ नहीं शायद यहाँ हो, ऐसे भटकते पूरा जीव नवव्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान वो है जो दो चारक दम में ही लौट आवे कि गलत दिशा में जा रहे हैं, पर पूरा जीवन चलते रहते हैं, लौटने की बात ही नहीं आती, और यहाँ तक कि शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां कामिंग करती, पढ़ते पढ़ना है, वैसे ही सलाह करता रहता है, फिर भी नहीं सोचत पूरा जीवन की शाम अब तो राधा कर अपना काम बना ले, लेकिन नहीं, बूढ़ा है फिर भी शराब पीता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी बातें देखता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी चेष्टाएं करता है, बूढ़ा है फिर भी नहीं सोच रहा कि मुझे मरना है और भगवत प्राप्ति अब की उपाय कर लूं, इतना जीवन रह गया है, क्या ये मन का केवल खेल है? वो अपने मन के गेम में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। अच्छा इसमें ही हो कि चलो मन सुखी रहेगा, तो भी नहीं, आप जितना गलत करते जाओगे उतना वो नकारात्मक सोचे पैदा करता चला जाएगा, और उसका परिणाम ही आएगा कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा, मतलब किसी भी तरह से इस चैन नहीं लेने देगा। तो इसको लाना तो भगवान की शरण में पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत नीच है, और यह बहुत उत्तम है। अगर सही रास्ते को पा जाए तो दूसरे के लिए अपने पर आन दे सकता है, पर हित के लिए अपने प्राण दे सकता है, या भगवान से मिला सकता है, या सब सुख दे सकता है। बस इसको गलत रंग से जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, इसका यह बंद कर दे भी बहादुर है। देखो विरक्त मार्ग एक अलग होता है, लेकिन गृहस्थी में तो एक धर्म पूर्वक विषय से वन की मर्यादा है ना, तो आप धर्म पूर्वक देख लो। अगर आपको अपनी पत्नी में, अपने पति में सुख नहीं मिला तो विश्व में कहीं सुख नहीं मिलेगा। क्यों कि हल ही तो आपको सीमित हो जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम धर्म विरुद्ध बढ़ते चले जाते हैं, जो हमारा पाबंद आता है, और हम अक्लेश होते जाते हैं। इसलिए हमें लगता है बहुत अच्छे अभी सत्संग के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो हम निकल चले गंदी बातों से, हम निकल चले इस माया के फसावों का ही धोखा, पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है, भोगते भोगते हर इंद्रिया सबंशट होती जा रही है। फिर भी भगित छाए है कि समझो ना, पूरा जीवन हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गौर से देखो, पूरा जीवन नहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक बार देख लेते हैं इसमें हमारा पूरा जीवन जा रहा है। सुख तो नहीं मिला, पर एक बार ऐसे देखते हैं, शायद इस पद्धति से देखते हैं, भोजन बनाते हैं ऐसे है, भोगते हैं ऐसे है, देखते ऐसा अफसाव करके रोज हमको गिराता है, रोज हमको मन भ्रष्ट करता है। कभी कहता कि एक बार भगवान से मिलूं, क्या कभी उस काम नहीं होता है? इसको तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है, इसको भगवान में लगाने के लिए भी भोगों का प्रलोभन देना होता है, तब ये भगवान में लगता है। धीरे धीरे यह भोगी मन भगवान में भी लगने के लिए तैयार, तो भोग के लिए देखो भगवान को मना लोगे ना, तो बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी, चिक जो चाहोगे सब हो जाएगा जो चाहेंगे। भगवान दे दे बहुत मन बेवकूफ़ बनाता है, इसलिए हमें लगता है मन की बेवकूफ़ी से बचना चाहिए। एक आया था भगत ला, उसने कहा भगवान से मैं भजन करूंगा, सब करूंगा, लेकिन 1 लाख सुंदरिया स्त्रियाँ चाहिए, गजब का दिल है तेरा, गजब का दिल है यार अर्जुन के, एक है नाव कभी कभी ऐसे बैठ के बैठते। इसीलिए मलकी कहीं में मत रखो, बहुत बड़ा भूत है, परेशान कर देगा, नष्ट कर देगा। ऐसे मार्ग में लाओ, गत मार्ग में लाओ, तभी आनंद की इसकी वल चाल है। यह नहीं, यह नहीं, यह हैक ही नहीं, पक्का समझ लीजिए, ये हमको भ्रम पैदा करता, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। नाम पकड़ो संगरो धर्म पूर्वक, विषय भोगो हम मना नहीं अंकरते, उसे सीमा में रखे भोगो धर्म में, तो उससे क्या होगा, तुम्हें घृणा हो जाएगी धर्म पूर्वक। विषय भोगने से घृणा हो जाती है कि यार, और जो ये व्यसन करके और इधर उधर मन, तो पाप के कारण बुद्धि ठीक निर्णय नहीं देती, और बुढ़ापे पाप आचरण फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभी समय है, अभी मन को जालो, मन को समय ही 5 भोग है। शब्द स्पर्श रूप जिंदगी में मनुष्य फंसा है, और इन्हीं भोगों से हमारी दुर्गति हो जाती है। बोलो अभी तक का फाइनल में अगर बोला जाए तो अभी तक का क्या है? अपने पास कोई अनुभव है क्या? बस यही एक बार और चांस मिल जाए, बस किसी भी विषय का, मतलब किसी भी विषय कामन में हर बार यथा की अब की बार, लेकिन कभी अब की बार पूरी ही नहीं हुआ, तो इसको रोकना जरूरी है कि भजन साधन धर्मपूर्वक विषय सेवन और समाज की सेवाएं। कभी एक बार ऐसा करके देखना, कोई बूढ़ा ऐसा भूखा प्यासा फुटपाथ में पड़ा हो, और उसको कभी अपने घर लाना, नहाना लाना, कपड़े पहना, भोजन पवा, फिर वो जब तुम्हारी तरफ देखेगा, तो तुम्हें जो सुख होगा वो जिंदगी में किसी भी भोग में नहीं मिला होगा। आप ले लेना हमारी बात, कभी कोई बीमारी से तड़ पड़ा हो, किसी की सेवा का वहा
कोई अवसर नहीं है और आप सेवा का अवसर देकर उसे आप स्वस्थ करो, आप अस्पताल ले जाओ, फिर जो आपको सुख मिलेगा हम आपको कैसे बताएं, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। जब कोई बूढ़ा, कोई बीमार, कोई असहाय और जब आप उसकी सहायता करते हो तो उसके हृदय से जो आशीर्वाद, वो सुख जो मिलता है, जैसे हम आपको एक एक दिन करके देखना, तुम अपना भोजन बढ़िया जो है, कोई ऐसे भूखे को खवा देना जो भूखा बैठा हो, और ऐसे जल्दी जल्दी और आप देखो उसको पाते हुए, और उस दिन आप वो भोजन ना पाओ उसे पवा दो, तो आपको जो सुख मिलेगा वो भी 6 प्रकार के भोग पाने में भी सुख नहीं मिला होगा। वो सुख प्रहित करने से, दूसरे को सुख पहुंचाने से जो हृदय शीतल होता है, वो कभी किसी से नहीं होता। इसलिए मानव जीवन के लिए मन को विरुद्ध जो चलने वाला है, उसके विरुद्ध आप बनो, उसे सतमार्ग में लगाओ। अब देखो आजकल ऐसी बुद्धि बिगड़ गई कि अपने पूज्य माता पिता को ही बच्चे दुख दे रहे हैं। महानंद थप्पड़ मारना क्या यार। आज के जवान अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़े होते तो मुझे लगता है